हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, एक लौता टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम में, अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो। ठीक है, लाइव अपडेट्स फ्री में मिलता है, फ्री में कोई आजकल देता नहीं है ये सारे अपडेट्स, लोग पेड वर्जन निकाल के लाते हैं, है ना। और मेरे चैनल का कोई भी पेड वर्जन एज ऑफ नाउ नहीं है। यहाँ पर आज मैंने आपको मॉर्निंग में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि रिलायंस है आज का मेन रीजन पॉजिटिव मोमेंटम का। अदरवाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आने लायक कुछ था नहीं, लेकिन रिलायंस वाज द मेन रीजन। तो जब तक रिलायंस अगर पॉजिटिव चल रहा है तो ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी में अगर 45,040 का लेवल आपको मैंने मार्क करने को बोला, अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ से हम एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में 45,050 ये वाला लेवल आप देखो, जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया, कैसे करके उसको आपको यूटिलाइज करना है, जो मैं अपडेट कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं अपना टाइम दे रही हूँ और आप उसमें भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर इट्स अ वेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो ये है आपका 45,050 का लेवल। ठीक है, जैसे ही 45,050 के नीचे बैंक निफ्टी निकला, ये जो कैंडल, जिस कैंडल ने 45,050 को ब्रेक किया, उस कैंडल का हाई आपका बन जाना चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ब्रेक डाउन आया, फिर से रीटेस्ट किया एंड फिर से एक बड़ा सा फॉल आया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना होगा, थोड़ा हिम्मत करके ट्रेड लेना होगा। बाकी आपका स्टॉप लॉस हिट हो प्रॉफिट हो, वो तो बात की बात है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी जहां पर आपका एंट्री ट्रिगर हो जाता है, ये जैसे आप देखो, ये हमारा ये वाला कैंडल था जो कि ब्रेकडाउन दिया, तो इस कैंडल का ही हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल या कोई भी कैंडल, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज के केस में ये चीज हुआ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के अपडेट जो है मैं आपको टेलीग्राम में देती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प होता है तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्री फॉर ऑल चैनल है और इससे ज्यादा आपको कुछ और क्या ही मैं दे पाऊंगी, राइट। तो बैंक निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे या निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करेंगे, उसको लेके हम यहाँ पर भी बात करेंगे। निफ्टी में अभी देखो, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर से आप देखो, जो लोग अभी ये करेक्शन से घबरा रहे हैं, जब मैं बैंक निफ्टी का बात करी थी कि बैंक निफ्टी में गैप फिल होगा, तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप गैप फिल होने का ही टेंशन ले रहे हो, गैप फिल होने में बहुत टाइम है, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। करेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्शन नहीं आएगा तो फिर मान लीजिए कि ये जो अपट्रेंड है ये सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे कि कोविड के वक्त का याद करो, कोविड के बाद जब एक रैली आई थी, नॉन स्टॉप रैली चल रही थी, उसके बाद आप देखिए उसमें करेक्शन नहीं आया, तो उसके बाद जब फॉल आया तो इट वाज लाइक अ क्रैश। तो वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, फिबोनाची में आपको लगाकर देखती हूँ, इस रेंज से आप देखो कंटिन्यूअसली बिना कुछ खास करेक्शन के निफ्टी ऊपर की तरफ जाते ही जा रहा था, जाते ही जा रहा था। तो अब तो करेक्शन आएगा ना, करेक्शन आना इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ तक करेक्शन आ सकता है, तो अभी हम 23.6% के करेक्शन पर हैं फिलहाल, लेकिन गोल्डन करेक्शन हम बोलते हैं 50 या 61.8% का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 19,100 से लेके 18,980 तक, मतलब 18,980 तक। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है। कई लोग क्या होता है, पैनिक हो जाएंगे, इतना क्रैश आ जाएगा ना, अगर गिर जाएगा, करेक्ट हो रहा होगा, लोग सोचेंगे कि अब तो क्रैश आ गया, अब तो 16,000 आएगा, अब तो 15,000 आएगा, 14,000 आएगा। ऐसा नहीं होता है, करेक्शन आएगा। करेक्शन आना भी है तो कहाँ तक आ सकता है, चांसेस क्या है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ 19,080, 18,980 ये लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर मिल गया तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप करने की, नहीं मिला तो अच्छी बात है। लेकिन करेक्शन अगर आएगा तो इतना करेक्शन आना पॉसिबल है, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ तक आ जाए तो आप पैनिक हो जाओ, 18,980 या 19,000 तक आ जाए, 19,100 तक अगर आ जाए तो आप पैनिक हो जाओगे, ऐसा भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कैसे करके ट्रेड करेंगे उसको लेके हम पहले यहाँ पर बात करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है, वरना काफ़ी डिमोटिवेटिंग लगता है जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसके बाद कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में मैं दे रही हूँ, अपना एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टेलीग्राम में अपडेट कर रही हूँ, एंड एवरीथिंग इज लाइक फॉर नथिंग। मैं कोई ऐसा, मुझे कुछ रिटर्न तो मिल नहीं रहा है आप लोगों से, एक ही रिटर्न है, वो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप वो दे पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 5 मिनट्स 15 मिनट्स में चलते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा।
ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पे लेवल सारे ड्रॉ कर दिए हैं। अब लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मार्केट रिवर्स हुआ। ये एरिया है 19,435 का, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। फिर जब ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिला। फिर से जब ब्रेकडाउन आया तो एक अच्छा फॉल आया। अब हम इसी को रेजिस्टेंस की तरह ये जो लेवल है हमारे लिए एक्ट कर रहा है। तो कल के लिए भी ये देखो, अगर इसको अपना डब्लू पैटर्न बनाना है तो कल के लिए भी इसको ये वाला एरिया जो है तोड़ के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये एरिया कौन सा है, 19,435। अगर 19,435 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज हो जाती है, फ्लैट ओपन होता है, 19,435 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर हम कॉल ले सकते हैं। हमारा टारगेट 19,435 के ऊपर अप टिल 19,475 एंड देन 19,515 तक का रहेगा। ठीक है, तो 19,435 अबव यहाँ पर हम कॉल लेंगे। ओके, इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। जो चीज़ पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अभी वही लेवल हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब नीचे के साइड में डाउन साइड पर हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक लेवल बताया है, अगर आप मानोगे कि ये डब्लू बन रहा है, डब्लू के नीचे ही जस्ट ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर पुट ले लेंगे, तो नहीं। क्योंकि अगर आप इसके ब्रेकडाउन पर पुट लोगे तो आपको बहुत इमीडिएटली, मान लीजिए आपने ये लेवल मार्क कर दिया, ठीक है, आपने सोचा कि ये तो एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो हम लोग ये जैसे ही ये वाला लेवल टूटेगा हम यहाँ पर पुट लेंगे। पर आप देखो ये है 19,300 का 330 का लेवल, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो आपको ज़्यादा खास मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, 5-10 पॉइंट नीचे जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और ऊपर रिवर्स हो जाएगा। इसी के लिए ये लेवल को हम अवॉइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो क्योंकि हम ट्रैप नहीं होना चाहते तो हम लोग यहाँ पर 19,300 के ब्रेकडाउन पर पुट लेंगे। ठीक है, 19,000, इसको मैं आपको ऐसा कर, हाँ ये देखिए, ये है 19,300। इसका जब ब्रेकडाउन हमें मिलेगा, ये जो एक आपको कैंडल क्रिएट होता हुआ दिखा था, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल था, इसके नीचे अगर हम निकलेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से हमें 40-50 पॉइंट्स का फॉल मिलेगा, विच इज 19,300 के नीचे 19,256। एंड अगर 19,250 भी टूटता है तो फिर हम 19,180 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हमें ट्रेड करना है, 19,435 के ऊपर कॉल लेना है, 19,300 का ब्रेकडाउन होगा तो हमें पुट लेना है। अगर इसके सिवा अगर आप किसी भी इस पूरे नॉइजी पार्ट में अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो सकते हो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 5 मिनट्स के कैंडल में आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो आप बोर भी हो जाओगे कि मार्केट जा किधर रहा है, वो भी नहीं क्लैरिटी मिलेगी आपको। और यहाँ पर आप बहुत जगह आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। ठीक है, तो फॉल आया है, फिर उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड लेना है, एक लेवल टू लेवल हमें वेट करना है, वरना डिसिप्लिन नहीं आएगा अगर आप बिना लेवल के ट्रेड करोगे तो। बैंक निफ्टी में ये आपके लिए 15 मिनट्स का मैंने चार्ट, हाँ ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखिए अभी क्या है, ट्रेंड क्या दिख रहा है, ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है कि जितने भी हाईज बन रहे हैं वो पिछले हाई के नीचे बन रहे हैं। ठीक है, पिछले हाई के नीचे बन रहे हैं। तो अभी के लिए जब तक इस ब्रेकआउट लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ना निकले, मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो देखिए जो लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत पेशेंस होता है, वो लोग तो यही वेट करेंगे कि ये वाला जो लाइन है इसका ब्रेकआउट होगा तो ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे। जो लोग एकदम सेफ ट्रेडर्स होते हैं मेरी तरह, और कई लोग होते हैं जिनसे नहीं होता है इतना पेशेंस कि अरे कौन इतना वेट करेगा कि 45,100 का लेवल टूटे, अभी तो हम 200 पॉइंट उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या लेवल्स हैं जो लोग स्कैल्प कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको स्कैल्पर बनना पड़ेगा, और स्कैल्पर में क्योंकि पेशेंस के लिए आपको टाइम चाहिए है ना, आपको बहुत पेशेंस चाहिए। और स्कैल्पिंग में आपको पेशेंस का एकदम ऑपोजिट काम करना है, आपको एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, आपको पेशेंस से बैठे नहीं रहना है। तो यही दो है, आप बीच में कहीं अटक के नहीं रह सकते हो। तो स्कैल्पिंग के लिए कैसे करके ट्रेड करना है, तो ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ये लेवल, इज इट सेफ टू से कि दिस इज अ डब्लू पैटर्न? यस डेफिनेटली। तो ये जो डब्लू पैटर्न का जो आपको हाई दिख रहा है वो हमारा समवेयर नियर दिस है। ठीक है, ये वाला लेवल है। ये लेवल आपका कौन सा है, 44,950।
तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए आप ओके हो तो 44,950 ये लेवल के ऊपर हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। स्कैल्प करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगी। तो 44,950 के ऊपर जैसे ही निकलता है मार्केट, तो हमें कहाँ तक के लेवल्स मिलेंगे? स्कैल्पिंग में क्या होता है 50-60 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में तो आप 20-30 पॉइंट स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। तो एट द मनी लोगे तो 50 का डेल्टा रहेगा। तो मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, तो आपको इसमें आपके एट द मनी ऑप्शन में आपको 25 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखेगा। फिर भी अगर आपको स्कैल्पिंग भी करना है, 44,950 के ऊपर कॉल लेना है, तो हमारा टारगेट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 45,050 तक, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग की तरह इसको लेना होगा, क्योंकि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आएगा, चांसेस है, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप कॉल पे बैठ गए। अब आपको बैठे नहीं रहना है, आपको स्कैल्पिंग की तरह दिमाग लगाना है, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, आपको यहाँ से वापस से अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ना निकले बैंक निफ्टी, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम। तो स्कैल्पिंग के लिए आप 44,950 के ऊपर यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हो 50, 60, 70 पॉइंट्स के लिए। मेन जो अपसाइड मोमेंटम है वो आपको मिलेगा जब ये वाला लेवल है 45,090 का, मतलब 45,100 लेके चलिए। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, स्कैल्पिंग अबव 44,950 मतलब 60-70 पॉइंट्स, ठीक है, 60-70 पॉइंट्स। मेन अपसाइड अबव 45,100, ठीक है। 45,100 के ऊपर अगर निकलता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये वाला लेवल 45,185, एंड देन यहाँ पर 45,230, एंड उसके बाद अल्टीमेटली इवेंचुअली 45,400। तो जो मेन अपसाइड है वो आपको 45,100 के ऊपर देखने को मिलेगा। 80 पॉइंट्स का आपको पहला ट्रेड मिलेगा, एंड 45,230, देखिए यहाँ पे मैं 45,100 के ऊपर टारगेट आपका रहेगा 45,180 तक का, ठीक है। एंड गुड अपसाइड मोमेंटम इज ओनली अबव 45,230 के ऊपर निकला तो 45,400 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है, 60-70 पॉइंट 44,950 के ऊपर, ठीक है। फिर आपको फर्दर 80 पॉइंट 45,100 के ऊपर, एंड उसके बाद 45,230 के ऊपर आप फिर से एंट्री ले सकते हो। पार्ट बाय पार्ट कर आपको एंट्री लेना है। अगर आप बैठे रह जाओगे एक ही ट्रेड में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट कॉल की तरफ ही चल रहा है और आपको एक लाइन पर प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली मार्केट वोलाटाइल रहता है, तो आपको एक ही ऑप्शन में अगर आप बैठे रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। नीचे की तरफ पर हमें कैसे करके ट्रेड करना है, अब मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ। ये हो गया। अच्छा, तो जो मैंने आपको यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाकर दिखाया, तो ये जो डब्लू पैटर्न बना है, इसी के ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर पुट जो है वो ले सकते हैं। और ये डब्लू पैटर्न क्या है? 44,720 का डब्लू पैटर्न है। डब्लू पैटर्न का ये बेस है 44,720। तो जैसे ही 44,720, जो कि ये वाला लेवल है आपका, ये वाला लेवल है 44,720, है ना। 15 मिनट्स में मैं आपको चल के दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बहुत कच लगेगा वरना। ये देखिए, तो ये डब्लू पैटर्न का जब बेस जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, ये वाला लेवल है थोड़ा 44,730 का, 44,730 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होगा तो हमें 44,530 मतलब 200 पॉइंट्स फॉल होने का यहाँ पर स्कोप खुल जाएगा। तो हमें ट्रेड कब लेना है? जब आज का जो लो है वो ब्रेक होगा, तब ये वाला लो है, ठीक है। ये जो एक लेवल है डब्लू पैटर्न का बेस है, ये वाला लेवल अगर टूटेगा तो जाकर हम यहाँ पर अपना पुट लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 44,715 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 44,715, ओहो सॉरी 44,715 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। 100 पॉइंट्स करके हम अपना टारगेट यहाँ पर सेट रखेंगे, ठीक है।
तो ये लेवल्स जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। सीखने पे फ़ोकस कीजिए, जो लोग आपको फ्री में सिखा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? उनको सपोर्ट कीजिए रादर दैन कि आप वहाँ वैसे जगह में जाइए जहाँ पे लोग पैसे ले लेकर आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टिप्स आपको कहीं लेके लाइफ़ में नहीं जाएगा, ठीक है? गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग सीखना इम्पोर्टेंट है, किसी के भरोसे आप नहीं चला सकते। सिमिलरली अगर आपको लाइफ में, अगर आपको ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर कुछ भी बनना है, तो आप किसी से टिप्स ले लेके ज़्यादा लंबा समय आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है? सो आई होप वीडियो अच्छी लगी है। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है एसआईपी को शुरू, तो एसआईपी शुरू कर दीजिए। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।